जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फातमी खिलाफत के 2 साल हुकूमत के बाद और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बेटे मलिक सालेह को शिकस्त देकर जब तख्त नशीन हुए थे तो उस वक्त आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना था जिनके साथ अकेला सुल्तान ने निमटना था। और मुश्किल बात तो सुल्तान के लिए ये थी कि उस वक्त सुल्तान के सबसे अजीज इंसान का बेटा मलिक सालेह का दुश्मन था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह तख्त संभालने के बाद पूरी सल्तनत का निज़ाम अपने हाथ में ले लिया और तमाम चीज़ों को बगौर मुताला करने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दिन दुगनी रात चुगनी करके एक एक चीज़ का मुआयना किया और पूरी सल्तनत का निज़ाम बहाल करने का हुक्म दिया। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बताया गया कि सुल्तान मुअज़्ज़म मिस्र में कोई ऐसी मजबूत जेल नहीं जिसमें बड़े बड़े कैदियों और मुजरिमों को रखा जाए। छोटी छोटी ये जेलें मौजूद हैं, इनमें आधे से ज्यादा मुजरिम जेल में मौजूद गद्दार सिपाहियों की वजह से भाग जाते हैं और सिर्फ बेगुनाह बचते हैं जो किसी न किसी मजबूरी की वजह से मुजरिम बन जाते हैं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तमाम तवज्जो मिस्र के मरकज पर बहुत बड़ी जेल को तामीर करने पर लगा दी और 2 साल की अनथक मेहनत और लगातार काम के बाद मिस्र के दारुल हुकूमत में बहुत बड़ी जेल तैयार की गई जिसमें एक ही वक्त में 5000 कैदियों को रखा जा सकता था। वो जेल खास तौर पर फांसी के कैदियों और सजाए मौत के कैदियों और उम्र कैद की सजा के कैदियों के लिए बनाई गई थी जिसमें बड़े बड़े मुजरिमों को रखा जाता था। और इस जेल में बहुत कमरे ऐसे बनाए गए थे जिनमें सुल्तान के करीब रहकर जासूसी करने वाले जब पकड़े जाते तो सुल्तान ने इस जेल में ऐसी चीजें बनवाई जिनसे उनको अजियत देकर उन जासूसों के मुंह से राज उगलवाए जाते। जब जेल तैयार हो गई तो मुल्क भर से बड़े बड़े कैदी लाकर इस जेल में बंद कर दिए गए और अब सल्तनत का निज़ाम काफी हद तक बेहतर हो चुका था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान से मशवरा किया और बताया कि मैं चंद सिपाहियों के साथ जेल का दौरा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि जिस मकसद के लिए मैंने इस जेल को तामीर करवाया क्या इस जेल में उस तरह का निज़ाम है या फिर कोई गड़बड़ तो नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने चंद अहम और बहादुर सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार हुए जेल की तरफ रवाना हो गए। चंद घंटों के बाद दोपहर का वक्त था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र की सबसे बड़ी जेल में पहुंच चुके थे। जेलर ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का भरपूर इस्तकबाल किया और सुल्तान को इस जेल का निज़ाम दिखाने के लिए सुल्तान को एक ऐसी जगह ले गए जहां एक नौजवान 17 साल लड़के को फांसी देने वाले थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी नशीद पर तशरीफ फरमा थे। सिपाही साथ ही खड़े थे, काजी साहब भी मौजूद थे, जेलर का इंचार्ज भी सुल्तान के दाएं तरफ मौजूद था। और अब जल्लाद ने नौजवान को फांसी देने के लिए अपनी तलवार नयाम से निकाली तो इतने में काजी साहब ने कहा कि जिस तरह हमारे सुल्तान का हुक्म है कि अगर किसी भी कैदी को सजाए मौत देने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछनी चाहिए, लिहाजा उस नौजवान 17 साल लड़के को फांसी देने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस नौजवान को बड़े बगौर देख रहे थे। वो नौजवान शक्ल से किसी भी तरीके से मुजरिम नहीं लगता था, जिसके हाथ दूध की तरह सफेद, जिसका चेहरा मक्खन से ज्यादा नर्म मुलायम था। सुल्तान सोच रहा था कि आखिर ये नौजवान कैसे कातिल हो सकता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ये सारा मंजर देख रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काजी साहब को कहा कि इस कैदी से मैं खुद इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछूंगा। सुल्तान अपनी नशीद से उठे और इस कैदी के पास गए और कहा कि जैसा तुम जानते हो कि अब तुम्हारी जिंदगी के आखिरी लम्हे चल रहे हैं, तुम्हें फांसी होने वाली है, लिहाजा तुम्हारे दिल में कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो वो बता दो, उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। तो ये देखकर वो नौजवान मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट को देखकर तमाम लोग हैरान हो गए कि इसके सर पर फांसी का फंदा लटक रहा है और ये हंस रहा है। लेकिन उस नौजवान की मुस्कुराहट ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को परेशानी में डाल दिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को उसकी मुस्कुराहट से तजस्सुस पैदा हो रहा था। सुल्तान ने उस नौजवान से पूछा,
आखिर इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है? तो उसने कहा, क्या अब मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? तो सुल्तान ने कहा, बेशक। तो उस नौजवान ने कहा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी फांसी को 2 दिन के लिए मुलतवी करके मेरी 2 दिन के लिए शादी कर दी जाए। जब ये बात उस नौजवान ने कही तो तमाम लोग उसको हैरानी से देखने लगे कि ये अजीब इंसान है। हमने सोचा था कि या तो ये फिर अपने माँ बाप से मिलने की ख्वाहिश करेगा, या फिर इसमें किसी से कर्ज लेना होगा या देना होगा, इसकी बात करेगा, या फिर अपने बूढ़े माँ बाप की मदद के लिए सुल्तान से कुछ मांगेगा। लेकिन ये अजीब ख्वाहिश कर रहा है। सुल्तान की जिंदगी में ऐसी ख्वाहिश कभी किसी भी मुजरिम ने नहीं की थी। इसलिए इस ख्वाहिश ने सुल्तान को एक और अजीब और गरीब इम्तिहान में डाल दिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आखिर ऐसी क्या वजह थी? तुझे पता है कि तुम्हारे सर पर फांसी का फंदा लटक रहा है, और अगर तेरी सजा 2 दिन के लिए मुलतवी भी कर दी जाए तो तुम 2 दिन बाद में जारी करके क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैं वजाहत तो नहीं दे सकता, लिहाजा अगर मेरी ख्वाहिश को समझकर पूरा किया गया तो मैं बरोज़ महशर अपने अल्लाह के सामने इस बात को जरूर गवाही दूंगा कि बेशक मेरे सुल्तान ने एक सुल्तान होने के नाते मेरी ख्वाहिश को पूरा किया था। उस नौजवान के ये अल्फाज सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दिल की धड़कन और तेज हो गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काजी साहब को अपने पास बुलाया और पूछा, काजी साहब, आपको लगता है कि एक सजाए मौत के कैदी से कौन सी लड़की शादी करेगी? तैयार हो जाएगी कोई लड़की? तो काजी साहब ने तंजिया मुस्कुराहट की और फिर उस नौजवान को बगौर देखने लगा। सुल्तान ने उस नौजवान से मुखातिब हुआ और पूछा कि तुम्हें लगता है कि इस एक कत्ल के मुजरिम से जिसको सजाए मौत होने वाली है और वो भी 2 दिन के बाद, क्या इससे कोई ऐसी लड़की शादी करेगी? तो उस नौजवान ने कहा, हुजूर, मेरे गांव में जाकर ऐलान कर दो कि शमसुन्निसा को 2 दिन के बाद फांसी होने वाली है। जो भी लड़की से निकाह करना चाहती है वो जेल में हाजिर हो जाए। उसके बाद सुल्तान को ये बात सुनकर अजीब लगी, लेकिन इसकी आखिरी ख्वाहिश थी, लिहाजा सुल्तान ने उसी वक्त सिपाही को हुक्म दिया कि जाकर गांव में ऐलान कर दो। सुल्तान का सिपाही उसी वक्त गांव की तरफ रवाना हो गया और जाकर पूरे गांव में ये ऐलान कर दिया कि शमसुन्निसा को 2 दिन के बाद फांसी होने वाली है। इन 2 दिनों में जो भी लड़की इससे शादी करना चाहती है वो जेल में हाजिर हो जाए। सुल्तान का पैगाम देकर वापस लौटा था कि इतने में जेल के संतरी ने आकर बताया, हुजूर, जेल के दरवाजे पर एक खूबसूरत हसीन और जमील लड़की जो कि दुल्हन के लिबास में है और इसके साथ एक काजी साहब भी मौजूद है। इसका यही दावा है कि मैं शमसुन्निसा से निकाह करने के लिए आई हूँ। जब ये बात उसने कही तो तमाम कैदी, जेल की इंतजामिया और काजी साहब हैरान और परेशान हो गए कि आखिर ये क्या माजरा है। आखिर ऐसे कौन सी बेवकूफ़ लड़की होगी तो ये सब कुछ करने के लिए आ गई है। फिर काजी साहब सोचने लगा कि हो सकता है ये लड़की उसकी महबूबा हो और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया होगा कि, लेकिन ना ये काजी साहब जानते थे, ना ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जानते थे कि आखिर इस नौजवान की इस ख्वाहिश के पीछे इतना बड़ा तूफान आने वाला है। लड़की को सुल्तान के सामने इस नौजवान, जिसका नाम शमसुन्निसा था, इसके साथ इसका निकाह कर दिया गया। शाम का वक्त होने वाला था और फिर उस नौजवान ने कहा कि आज की रात मेरे कमरे में दिए बुझा दिए जाएंगे और हम दोनों रात जेल के कमरे में एक साथ गुजारेंगे। निकाह होने के बाद शमसुन्निसा और उसकी दुल्हन जेल के कमरे में बंद कर दिया गया और दिए बुझा दिए गए। जेलर दरवाजे पर मौजूद चंद कदम हिफाजत के लिए तैनात रहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने महल की तरफ लौट गए। जब सुबह तहज्जुद का वक्त हुआ तो अंदर से लड़की ने आवाज दी कि कमरे का दरवाजा खोला जाए। सिपाही ने दरवाजा खोला तो लड़की, जो कि दुल्हन के लिबास में मौजूद थी, वो जेल के कमरे से निकली और अचानक वहां से गायब हो गई। सिपाही ने सोचा कि शायद खौफजदा हो गई। वक्त गुजरता रहा। जब सूरज तुलू हुआ और जैसे ही उस सिपाही ने अंदर झांका देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उस शमसुन्निसा के कमरे में एक लड़की मौजूद थी जिसने मर्दों वाले कपड़े पहने हुए थे और शमसुन्निसा वहां से गायब हो चुका था। जब सिपाही ने यह सारा मंजर देखा तो उसी वक्त दौड़ने लगा और जेल इंचार्ज के पास गया और उसे सारी सूरत हाल के बारे में बताया। जब जेल इंचार्ज ने यह सब सुना तो इसके पैरों तले से जमीन निकल गई और कहा कि अब
मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और काजी साहब को क्या जवाब दूंगा कि मैं एक मुजरिम को काबू में न रख सका और वो हमें इतना बड़ा धोखा देकर वहां से भाग गया। जब इसकी बात की खबर काजी साहब को मिली तो काजी साहब उसी वक्त दौड़ता हुआ जेल में पहुंच गया और आकर इंचार्ज से मालूम किया तो जेल इंचार्ज ने सारी सूरत हाल के बारे में बताया। अब काजी साहब ने कहा, जो लड़की इस वक्त शमसुन्निसा की जगह कमरे में मौजूद है, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। जेल का इंचार्ज काजी साहब को इस लड़की के पास ले गया। काजी साहब ने इससे सवाल किया, ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि हम तुम्हें शमसुन्निसा की जगह फांसी तो नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हें सारी जिंदगी इस जेल में ही गुजारनी होगी क्योंकि तुम एक मुजरिम को भगाने में इतनी बड़ी मदद की। इस तरह की मोहब्बत मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। क्या तुम दीवानी हो या फिर पागल हो? तो वो लड़की कहने लगी कि आप जैसा समझ रहे हैं, लेकिन आप शमसुन्निसा के बारे में आप तो सब लोग गलत सोच रहे हैं। हत्ता कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी उस पर एतबार न किया कि इतना मासूम लड़का इतनी छोटी सी उम्र में कत्ल कैसे कर सकता है। जब उस बात की इतला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को मिली तो सुल्तान ने फौरन उस लड़की को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया। काजी साहब के सिपाही और काजी साहब इस लड़की को लेकर सुल्तान की अदालत में हाजिर हो गए। सुल्तान ने उस लड़की से पूछा कि आप मुझे सारी सूरत-हाल के बारे में बताओ कि आखिर शमसुन्निसा किस वजह से तुम्हें ज़िंदान में अपनी जगह छोड़कर गया है? क्या तुमने उसकी जगह कुर्बानी दी या फिर कोई और मामला है? तो उस लड़की ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, बेशक मैं शमसुन्निसा को भागने में मदद की, लेकिन शमसुन्निसा ने कुछ अल्पराज को सौंपना था, जिसको सौंपने के बाद शमसुन्निसा वापस मुकर्ररा वक्त पर अपनी फांसी से पहले जरूर पहुंच जाएगा। ये बात सुल्तान ने सुनी तो बड़ा हैरान हो गया कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसको शमसुन्निसा पूरा करना चाहता था। और सुल्तान इस बात पर भी हैरान हुआ कि उसने शादी वाली ख्वाहिश की जगह उस ख्वाहिश का इजहार क्यों नहीं किया कि मैंने किसी को फल सौंपना है। उस मुकर्ररा वक्त पर उसका इंतजार किया जाने लगा। मुकर्ररा वक्त हो गया, लेकिन शमसुन्निसा अभी तक नहीं पहुंचा था। तमाम लोगों के दिलों में सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस लड़की का क्या अंजाम होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अदालत में मौजूद थे। तमाम लोग शमसुन्निसा का इंतजार कर रहे थे कि अगर शमसुन्निसा मुकर्ररा वक्त पर अपने फांसी के वक्त पर न पहुंचा तो उस लड़की को क्या सजा मिलेगी। क्या ये लड़की अपनी मोहब्बत के बदले में कुर्बान हो जाएगी या फिर शमसुन्निसा वापस आ जाएगा? क्योंकि तमाम लोगों के दिलों में यही सवाल था कि कौन ऐसा अक्लमंद आदमी होगा जो एक बार फांसी से बचकर जाए और दोबारा गले में फंदे को डालने के लिए आ जाए। लेकिन शमसुन्निसा के पीछे कोई और ही कहानी थी। चंद लम्हे गुजरे कि शमसुन्निसा दौड़ता हुआ अदालत में हाजिर हुआ और आकर कहा कि मैं अपने मुकर्ररा वक्त पर पहुंच चुका हूँ, लिहाजा मेरी बीवी को बाइज्जत रिहा किया जाए। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी हालत देखी तो उसको एक ठंडा मशरूब पिलाने का हुक्म दिया। जब उसकी सांसें बहाल हो गईं तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे सवाल किया कि सबसे पहली बात तो यह है कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा फर्ज सौंपना था जिसको सौंपे बगैर तुम अपनी मौत को गले नहीं लगा सकते थे। और दूसरी बात, ये बात तो तुम भी जानते हो कि अगर तुम वापस मुकर्ररा वक्त पर न पहुंचते तो हम तुम्हारी जगह इस लड़की को कभी फांसी पर न चढ़ाते और हो सकता था कि हम इस लड़की को रिहा कर देते, तो इस तरह तुम्हारी जान बच जाती। तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, बेशक मुझसे कत्ल हुआ, लेकिन मैं बेवफा और झूठा नहीं हूँ। जब उसने ये बात कही तो उसकी बात सुल्तान के दिल पे जा लगी। सुल्तान ने उससे पूछा कि मुझे तेरी बात की समझ नहीं आ रही, तुम मुझे सारी सूरत-हाल के बारे में बताओ। आखिर तुमने किसका कत्ल किया, तुम्हें क्यों काजी ने फांसी का हुक्म सुनाया और तुम कौन सा फर्ज पूरा करने गए थे? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं अपनी महबूब से अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करता था। यह लड़की एक छोटे से हकीम की बेटी है, लेकिन हमारे गांव के जब 2-3 लड़कों को पता चला कि मैं हकीम साहब की बेटी को पसंद करता हूँ तो वह सब ने हकीम साहब की बेटी को बुरी नजरों से देखने लगे और हर रोज इसको तंग करते ताकि बात यहाँ तक पहुंची कि एक दफा हकीम साहब अपने तबीब खाने से मरीजों के हुजूम की वजह से लेट पहुंचे तो उन तीनों ने मौका पाकर हकीम साहब के घर में घुस गए और हकीम साहब की बेटी की इज्जत पर हमला कर दिया। लेकिन यह मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं किसी काम की वजह से इसी वक्त हकीम साहब के घर के पास से गुजर रहा था। जब मैंने हकीम साहब की बेटी की चीखने की आवाज़ सुनी तो दौड़ता हुआ उसके घर में गया
तो देखा कि 3 नौजवानों ने हकीम साहब की बेटी को घेरा हुआ है। मैंने उनको कहा कि तुम अभी और इसी वक्त इसको छोड़कर चले जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। तो उन तीनों नौजवानों ने खुद को मुझ पर गालिब समझा और कहा कि हम नहीं जा रहे, तुम क्या कर लोगे। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम्हें यहाँ से चले जाओ। उल्टा उन्होंने मुझे कत्ल करने के लिए हमला किया और हकीम साहब की बेटी के कपड़े फाड़ने लगे। जब मैंने सूरत हाल हाथ से जाते हुए देखी तो मैंने उसी वक्त एक खंजर निकाला और उन तीनों को उसी वक्त कत्ल कर दिया। और मैंने अपनी जान बचाने की खातिर और हकीम साहब की बेटी की इज्जत की खातिर मैंने इन तीनों को कत्ल कर दिया। और इस बात के तमाम गांव वाले गवाह थे। लिहाजा काजी साहब ने उन 3 आदमियों के कत्ल के जुर्म में मुझे फांसी सुना दी। यह सुनकर सुल्तान भी बड़ा हैरान और परेशान हो गया। फिर सुल्तान ने उससे पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा फर्ज था जो तुम खुद सौंपने गए थे, तो उसको अपनी आखिरी फर्ज के तौर पर भी बता सकते थे और उसको सरकार की तरफ से भी पूरा किया जा सकता था। तो उसने कहा, नहीं सुल्तानी मैडम, ऐसी बात नहीं है, मैं इस हवाले से भी किसी पर एतबार नहीं कर सकता। सुल्तान ने कहा, वो कैसे। तो उसने कहा, सुल्तानी मैडम, हमारे गांव में एक बुढ़िया औरत रहती है और उसकी एक नौजवान हसीना जमील बेटी है। उस बूढ़ी औरत ने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी अपनी बेटी के लिए जेवरात और चंद सोने के सिक्के बना रखे हुए थे और चोर और डाकू के खतरे की वजह से उसने अमानत मुझे दी थी और इस अमानत को मैंने जंगल में जाकर छुपा दिया था। लिहाजा मुझे किसी पर एतबार नहीं था कि अगर मैं किसी को इस बारे में बताऊंगा तो वो सही सलामत इस अमानत को बूढ़ी औरत तक पहुंचाएंगे। और इसलिए मैं इस बोझ के साथ नहीं मरना चाहता था कि इस बूढ़ी औरत की अमानत उस तक पहुंचे। मुझे डर था कि मेरे बाद इस बूढ़ी औरत और उसकी बेटी का क्या होगा। इसलिए मैंने ये शर्त रखी और इसी दौरान मैंने जाकर जंगल से वो सोने के सिक्के और जेवरात निकाले और बूढ़ी औरत के हवाले करते हुए उससे खुदाफिज कहकर वहां से चला आया। जब सुल्तान ने सारी बात सुनी तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काजी साहब को कहा कि कानून तुमने पढ़ा है, लेकिन इतना हम भी जानते हैं कि जब इंसान अपनी जान और इज्जत की खातिर अगले बंदे को कत्ल कर दिया जाए तो उसके बदले में कोई कसास नहीं होता। लिहाजा तुमने इस कानून के लिहाज से इसको सजा सुनाई। काजी साहब सर झुकाए खड़ा हो गया। अब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान को शमसुन्निसा को और उस लड़की को बाइज्जत रिहा कर दिया और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी अमानत और जमानतदारी के बदले में 1000 सोने के सिक्के भी तोहफे में दिए। और इसी तरह वो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से इजाजत लेकर वहां से चले गए। लेकिन एक बात सच तो है कि ऐसी सूरत हाल में सिर्फ सच्चा चाहने वाला ही मदद कर सकता है। जिस तरह शमसुन्निसा की मोहब्बत, जो कि एक गरीब हकीम की बेटी थी, अगर हकीम साहब की बेटी वफा ना करती तो शायद शमसुन्निसा की बेगुनाही कभी साबित ना होती।